स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। और मैं सौरभ सिंह आपके सामने ये दो बहुत बेहतरीन सवाल लेकर आया हूँ, 2 अंकों पर आधारित कक्षा 10 के लिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखना हो तो पहला देखिए, दूसरा देखना है तो दूसरा देखिए, वीडियो को आगे पीछे देख सकते हैं। और दोनों देखने हैं तो दोनों आपको रिविजन भी यही साथ साथ हो जाएगा। तो शुरू करते हैं पहला सवाल। पहला सवाल दिया है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग जो है वो कितना है, 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर जो है वो 2 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए मान लेते हैं। यहाँ पर पहले मानेंगे 2 अंकों में इकाई का अंक होता है, एक दहाई का। तो माना इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y। ठीक, अंतर कितना है? अंकों का अंतर है 2। अंकों का अंतर, अंकों का अंतर बराबर है 2। अब चाहे x में से y घटा दीजिए, चाहे y में से x। पहले सवाल में x में से y घटा देता हूँ, दूसरे सवाल में y में से x घटा दूंगा। तो यहाँ घटाते हैं x माइनस वाई, यानी इकाई से हमने दहाई घटा दिया, यानी इकाई का अंक बड़ा है और दहाई का अंक छोटा है, बराबर 2। तो यहाँ y माइनस का इधर आगे काय का हो जाएगा, प्लस का। तो x बराबर हो गया 2 और प्लस के y। ये समीकरण आ गया हमारे पास में 1। अब 2 अंकों की संख्या क्या होती है उसका सूत्र भी लिख देते हैं। देखिए हम 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या का जो सूत्र होता है वो होता है 10 गुणे दहाई प्लस में इकाई बराबर 10 गुणे दहाई का मान कितना है y और प्लस इकाई का मान कितना है x। तो ये मेन समीकरण ऐसे मान लिया हमने, x और y का निकाल के मान यही लगाना है। अब क्या कर रहा है, अंकों को उलटने पर, तो यहाँ लिखते हैं अंकों को उलटने पर, अंकों को उलटने पर बनी संख्या, बनी संख्या क्या होगा जब अंक उलट देंगे? तो दहाई की जगह इकाई, इकाई की जगह x, यानी x की जगह पर y और y की जगह पर x। तो 10x प्लस y हो जाएगा, 10x और प्लस में y हो जाएगा। अब आगे कहा है कि उनका योगफल कितना है, 66। तो यहाँ लिख देंगे योग बराबर दिया है 66। तो पहली संख्या जो है वो कितनी है, 10y प्लस के x प्लस उलटने पर बनी नई संख्या कितनी है, 10x प्लस y बराबर 66। अब देखिए 10x और 1x कितने हो गए, 11x। 10y और 1y कितने हो गए, 11y। तो यहाँ लिखेंगे हम 10x ओ सॉरी 11x प्लस में 11y और बराबर में हमारे पास में है 66। तो यहाँ कामन आ रहा है 11, 11 कामन ले लिया, x प्लस वाई बराबर 66। तो 11 से काट दिए, 11 छंग 66, x प्लस वाई बराबर 6। तो यहाँ पर हमारे पास x का मान है 2 प्लस वाई, यहाँ x की जगह लगाएंगे हम 2 प्लस वाई बराबर 6। ये 2 प्लस का इधर आगे काय का हो जाएगा, माइनस का। 1y कितने y हो जाएंगे, 2y बराबर 6। और ये 2 प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। तो 2y बराबर 6 में से 2 गया तो 4, 2 से काट दिए, 2 दूनी 4। तो y का मान हमारे पास आ गया कितना, 2। अब ये y का मान उठाइए और समीकरण 1 में लगा दीजिए। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, क्या है समीकरण 1 में, x बराबर 2 प्लस वाई। तो x बराबर 2 और प्लस में y का मान हमारे पास कितना है, 2। x बराबर हो गया 2 दूनी 2 और 2 4। तो ये सब मान लगाना है कहाँ, समीकरण नंबर ए में। तो अब लगाएंगे समीकरण नंबर ए से, क्या है अतः 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या थी, 10y प्लस x।
तो 10 गुणे वाई का मान कितना है 2 प्लस एक्स का मान कितना है 4। तो यहाँ हो गया 10 दूनी 20 प्लस 4। तो ये आ गए हमारे पास में 20 और 4 24। ठीक। और यदि हम y माइनस एक्स करते तो इसका आंसर आ जाता, उल्टा हो जाता, कितना हो जाता 42। तो दोनों ही आंसर सही हैं। तो ये पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से दूसरा करते हैं ताकि आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। और यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्ले लिस्ट में जाकर आप और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। तो चलते हैं दूसरे सवाल की ओर जो दिया है आपके लिए। देखिए कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग जो है इस बार 88 है, पिछले 66 था। और यदि उनकी संख्याओं का अंतर जो है इस बार कितना है 4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। और लिख देते हैं हम इकाई और दहाई का अंक माना इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y। अंतर कहा गया है अंकों का अंतर, अंकों का अंतर बराबर दिया है 4। पिछली बार हमने इकाई को बड़ा माना था, दहाई को छोटा। इस बार दहाई को छोटा बड़ा मानते हैं, इकाई को छोटा। यानी यहाँ लिख देते हैं y माइनस एक्स बराबर 4। तो ये x माइनस का इधर आगे का हो जाएगा प्लस का, तो y बराबर हो गया 4 प्लस एक्स। ये समीकरण नंबर हो गया हमारे पास 1। अब लिखते हैं सूत्र 2 अंकों की संख्या का, 2 अंकों की संख्या बराबर 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। तो यहाँ लिखेंगे 10, दहाई कितना है y और प्लस में इकाई कितना है x। x और y का मान निकाल के यही लगाना है। अब क्या हो रहा है अंकों को उलटने पर, अंकों को उलटने पर बनी संख्या, उलटने पर बनी नई संख्या बराबर कितना हो जाएगा, जहां y वहां x, जहां x वहां y, तो 10x और प्लस के y। इस बार उनके अंकों का योग कितना है 86, वो कितना 88। तो योग बराबर है 88। तो यहाँ लिखेंगे पहली संख्या कितनी है 10y प्लस x प्लस दूसरी नई संख्या है 10x प्लस y बराबर 88। तो 10x प्लस 1x 11x, 10y प्लस 1y तो 11y। तो यहाँ लिखते हैं 11x प्लस 11y बराबर दिया है इस बार 88। तो 11 कॉमन आ रहा है, बाहर कॉमन ले लीजिए, x प्लस y बराबर 88। 11 से काट दीजिए, 11 8 88, x प्लस y बराबर 8। मान लगाइए, देखिए क्या है y का मान 4 प्लस x, तो x तो ऐसे ही रहेगा। इस y का मान लगाएंगे हम 4 प्लस x, ये y का मान है बराबर में 8। 1x कितने x हो गए 2x प्लस में 4 बराबर 8। ये 4 प्लस का उधर आगे काय का हो जाएगा माइनस का, 2x बराबर 8 और माइनस में 4। तो 2x बराबर 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा 4, 2 से काट देंगे हम, 2 दूनी 4। तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया 2। अब ये 2x का मान जो है वो समीकरण पहले 1 में लगा दीजिए। तो समीकरण 1 से क्या है y बराबर 4 प्लस x, तो y बराबर 4 और प्लस x का मान कितना है 2, तो y बराबर 4 और 2 कितने हो गए 6। अब समीकरण जो है वो मेन ए, यहाँ पर दोनों मान जो है वो हम लगा देंगे। तो लिखेंगे अतः 2 अंकों की संख्या बराबर 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, 10y का मान कितना है 6 प्लस x का मान कितना है 2।
तो 10 छंग 60 और प्लस के 2, 60 और 2 कितने हो गए 62। और यदि आप जहाँ एक्स वहाँ वाई करते, जहाँ वाई वहाँ एक्स करते, तो ये हो जाता आपका 26। तो ये दोनों बहुत बेहतरीन सवाल आपके हो गए हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।